ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आखिर वह दिन आया आज, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमा, ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। तीसरी पॉइंट, भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। चौथी पॉइंट, बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर
फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। 5वें पॉइंट, बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते हैं नोधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुंदर की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मच्छी म्यानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुंदर को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी म्यानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। 6 पॉइंट, यह लड़ाई तो एक निमित्त है। सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। 7वें पॉइंट, लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। 8वें पॉइंट, अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य हैं न पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सौदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। विस्तार है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न
आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति।